देखिए साथियों, झाड़ियों से बंद हो रखे हैं गाड़ गधेरे भी। ये हिसोली की झाड़ी है। कुछ टाइम बाद ये फल भी पककर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर है साथियों वार्ड। ये रहा, ये खेतों का विभाजन होता है। इस साइड से किसी और का खेत है, यहाँ से किसी और का खेत है। तो इधर चाची भी काट रही है घास। तो साथियों ये रहा पुराना हल। ये है लकड़ी का हल। देखिए ये रहा, इसका हत्ता भी है और यहाँ पर लगाया करते थे इसका नसूर, और यहाँ से रहती थी उसकी लाठ जो बैल ऊपर लगाई जाती है, जू पर लगाई जाती है। तो ये रहा भाई पुराना हल। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। नमस्कार तलाक दोस्तों, मैं केसर सिंह स्कॉटी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चले फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो इस वक्त आ रखे हम खेतों में बंदरों को भगाने। मैं और मोहित, ये रहा मोहित, और साथ में हमारे साथ में है कालू, ये रहा। तो दरअसल हमारे गांव में ड्यूटी लगी हुई है सारे गांव वालों की, दो दो करके बंदर भगाने की। आज तो बंदर नहीं आए हुए हैं, और बंदरों को भगा कर भी क्या करें। खेतों के हाल तो ये है, ख़त्म है गेहूं की फसल। देखिए गेहूं की फसल ऊपर आने के बजाय धरती के नीचे जा रही है। खेत तो बंजर पड़ चुके हैं। ये देखिए इस साइड को भी, यहाँ भी पूरे खेत बंजर हैं। इस साइड को तो ख़त्म है, यहाँ से नीचे की ओर के लिए यहाँ भी कई सारे खेत बंजर हैं। और पहले इस एरिया में पूरे रोपाई वाले खेत हुआ करते थे, लेकिन क्या करें यार, पूरे खेत धीरे धीरे बंजर होते ही जा रहे हैं। चले फिर आगे भी दिखाते हैं इस साइड को। तो साथियों काफल भी पक चुके हैं। तो ये काफल का पेड़ नहीं है, ये है लालूरी का पेड़। ये देखिए पूरे रेड कलर के इसके दाने होते हैं, और शायद ये कुछ दवाई का काम भी आता है। इस साइड को देखिए आप, पूरे खेत बंजर हो चुके हैं। यहाँ नीचे को भी, इधर भी पूरे रोपाई वाले खेत थे, लेकिन भाई धीरे धीरे सारे खेत अब बंजर होते जा रहे हैं। ये देखिए कितनी बड़ी झाड़ियाँ हो चुकी है खेतों में। इन्हीं के अंदर सोमवार छिपा रहता है। तो देखिए साथियों, झाड़ियों से बंद हो रखे हैं गाड़ गधेरे भी। ये हिसोली की झाड़ी है। कुछ टाइम बाद ये फल भी पककर तैयार हो जाएगा। इस पर फूल लगने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए ये हिसोली है भाई साहब। ये देखिए पूरे पहले खेत हुआ करते थे, अब देखिए क्या हाल हो चुके हैं इन खेतों। बहुत ख़त्म स्थिति हो चुकी है खेतों की। तो पूरे खेतों में घूमकर आ चुके हम कि कहीं बंदर तो नहीं आए हुए हैं। और यहाँ सोन बंदर ही खेतों को नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि जंगली मुर्गियाँ भी। अभी हमने बहुत सारी जंगली मुर्गियाँ देखी जो एक दाल बोते हैं ना गेहूं की फसल के साथ, जिसे बोलते हैं मसूर की दाल। तो उन्होंने पूरी मसूर की दाल खा दी है। तो यहाँ कई सारे जंगली जानवर हैं भाई, एक सुअर बंदर ही नहीं, और भी कई सारे जंगली जानवर हमारे खेतों के पीछे लगे हुए हैं। तो अब आ चुके हैं हम खेत में। हम इस जगह को खेत बोलते हैं। यहाँ बड़े बड़े खेत हैं तो हम इसको खेत बोलते हैं। यहाँ बड़ा सा हमारा एक सीमल का पेड़ है, और इस साइड को है तुणी का पेड़। ये देखिए काफ़ी पुराना पेड़ है, कई सौ साल पुराना पेड़ है। और यहाँ पहले कई सालों पहले यहाँ बिजली भी गिरी थी इस पेड़ में। तो जो ये तुणी का पेड़ है ये काफ़ी मजबूत इसकी लकड़ी होती है। कई चीज़ें इसके बनाते हैं लोग, दरवाजे और डबल बेड। काफ़ी मजबूत इसकी लकड़ी होती है, सालों साल चलती है। और इधर है तिमिल का पेड़, ये भी काफ़ी प्राचीन पेड़ है। ये भी 50-100 साल पुराना पेड़ है। और पहले के टाइम पर जब पत्तल नहीं हुआ करते थे, तब इन्हें ले जाया करते थे शादी विवाह में खाना खिलाने के लिए। कई दूर दूर से यहाँ लोग तिमिल के पत्ते के लिए आते थे। और एक रहस्य ये भी बताते हैं,
अगर जो भी इस तिमिल का फूल देखता है ना, वो काफ़ी भाग्यशाली उसको मानते हैं। लेकिन बहुत ही कम ये फूल देखने को मिलते हैं तिमिल के। अगर आपने भी तिमिल का फूल देख रखा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। पूरा अब मोयार आ चुका है साथियों, कई प्रकार के फूल खिले हुए हैं। इधर शिमल का पेड़ हो गया, उधर मेऊ का पेड़ हो गया, साथ में सगिन हो गया, इस साइड को सगिन रहा। पूरा अब मोयार आ चुका है। यहाँ एक चाची घास बना रही है। और गेहूं की फसल देखिए आप, कितनी छोटी हो रखी है, देखिए घुटनों तक भी नहीं आ रही। ये हाल है पहाड़ के खेतों की, पहाड़ की खेती की। यहाँ पर है साथियों वार्ड। ये रहा, ये खेतों का विभाजन होता है। इस साइड से किसी और का खेत है, यहाँ से किसी और का खेत है, तो ये खेत विभाजन के लिए लगाया जाता है। और काफ़ी मान्यता है इसकी, इसमें बैठते भी नहीं है। एक वहाँ पर है वार्ड, ये देखिए। तो इधर पूजा काट रही है घास। ए पूजा, काट लिया तो ना घास। तो ये पता नहीं किसकी खेत में चोरी कर रही है। तो इधर चाची भी काट रही है घास। और चाची गेहूं की फसल कैसी हो रखी है? जब बरखा तो रमणी सार हरी हो गए थे। हाँ लेकिन अब बांदर कुछ नहीं धरिया। ठीक। तो गेहूं की फसल ख़त्म हो चुकी है। ऊपर आने के बजाय धरती के नीचे जा रही है गेहूं की फसल। और ये है मसूर की दाल, और इसे खा रहे हैं जंगली मुर्गियाँ। मुर्गे दिखाने से तो पूरे गधेरे में प्योली के फूल हो रखे हैं। ये देखिए, काफ़ी सुंदर तरीके से प्योली के फूल हो रखे हैं। जहाँ भी हरियाली है वहाँ प्योली के फूल खिले हुए हैं। इस खेत में बो रखी है जौ की फसल। और यहाँ देखिए आप प्योली के फूल, आह कितने शानदार तरीके से प्योली के फूल खिले हुए हैं। क्योंकि आजकल पूरा मोयार है, तो पूरे कई प्रकार के फूल खिले हुए हैं। तो मैं अब पहुंच चुका हूं अपने खेत में। इसमें भी हमने जौ की ही फसल बोई हुई है। और यहाँ पर तो थोड़ा बहुत फसल ठीक ठाक हो रखी है, क्योंकि ये पानी वाला एरिया है, शीतल जगह है, तब जाके। नहीं तो इस साइड को ख़त्म है पूरी गेहूँ की फसल। तो अब पहुँचने वाला हूँ मैं अपनी गौशाला में। और आज तो बंदर नहीं आए हैं, लेकिन आज हमारी बारी है। तो किसी भी समय अगर बंदर आएंगे तो सीधे उसी समय खेतों में दौड़ना पड़ेगा बंदरों को भगाने के लिए। तो चलिए फिर आप गौशाला में दिखाते हैं आप लोगों को एक कमाल की चीज़। तो अब आ चुका हूँ मैं अपनी गौशाला में। ये रहा हमारा बैल ब्यूना, ओए ये रहा खैरा। और ये रही हमारी क्यूट सी थोरी, बड़ी वाली थोरी, वही नागुली, इसका नाम है नागुली। और एक और है छोटी सी क्यूट थोरी, छोटी वाली, जिसका मैंने आप लोगों को नामकरण भी दिखाया था। और इसको लग चुकी है धूप, भाई साहब इसके धूप से हो चुके हैं हालत ख़राब।
साथियों अब दिखाते हैं आप लोगों को एक कमाल की चीज़। ये देखिए, ये रही। तो ये रहा भाई कमाल का चीज़। इसे बाहर ले जाते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और इसमें है भेड़ की ऊन इस कट्टे में, और भी शायद 2-3 कट्टे हैं यहाँ जिसमें भेड़ की ऊन है। लगभग 10-12 साल पहले हमारे भेड़ हुआ करते थे, तो तब से हमने ये ऊन संभाल के रखी हुई है। ये देखिए, इसकी शानदार चटाई बनाते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को दिखा रखा है। तो साथियों ये रहा पुराना हल, ये है लकड़ी का हल। देखिए ये रहा, इसका हत्ता भी है और यहाँ पर लगाया करते थे इसका नसूर, और यहाँ से रहती थी उसकी लाठ जो बैल ऊपर लगाई जाती है, जू पर लगाई जाती है। तो ये रहा भाई पुराना हल। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और अब ये भी विलुप्त हो चुका है क्योंकि अब जो आ चुके हैं, अब लोहे के हल आ चुके हैं, तो ये हल भी अब विलुप्त हो चुके हैं। और पहले के टाइम पर इसे ही इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसमें ये दिक्कत होती थी कि अगर कहीं पत्थर पर लग जाए या कहीं जड़ पर लग जाए तो ये टूट जाया करते थे। तो ये रहा भाई पुराना हल जो मैंने आप लोगों को आज दिखा दिया मैंने उसी जगह पर जहाँ पहले रखा हुआ था। और यहाँ हमने कई चीज़ें स्टोर करके रखी हुई है। ये देखिए ख़तरनाक जुगाड़ लगा रखा है, यहाँ 3 बांस की डंडियाँ लगा रखी है और फिर ऊपर कई सारा सामान स्टोर कर रखा है। इधर जूबे हैं जो बैलों के कंधे पर लगाया जाता है, फिर हल चलाया जाता है। देखिए, और यहाँ है मूंगर, इसको हम बोलते हैं मूंगर। हेरा, और यहाँ बांध दी है मैंने अपनी छोटी वाली थोरी, ये क्यूट सी थोरी। इसे मैं अंदर गोदी में लाया क्योंकि अभी उतना अच्छा खासा नहीं चल रहा है। देखिए, ओए ओए भानुली, भागुली इसका नाम रखा है हमने, भागुली।